आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, प्रवेश वर्मा के ऊपर गाज भारतीय जनता पार्टी गिरा सकती है, जो कि ये खबर नेशनल टेलीविज़न के ज़रिए सामने आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सख्त कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ऊपर गाज गिराई गई थी, तो वहीं टी राजा सिंह का हश्र क्या हुआ उसकी भी तस्वीरें देश के सामने हैं। और अब मुस्लिमों के बहिष्कार के ऐलान को लेकर के प्रवेश वर्मा से भारतीय जनता पार्टी नाराज चल रही है, जिसकी तस्वीरें लगभग सामने आ चुकी हैं। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस खुलकर के इसका विरोध कर रही थी और तमाम विदेशी मीडिया में, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में ये चर्चा का केंद्र बना हुआ था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में ये मुसलमानों को लेकर के किस तरीके की नफरत चल रही है, जहां उनके नेता खुले तौर पर दिल्ली की सड़कों पर मुस्लिमों के बहिष्कार का ऐलान कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर अब ये साफ तौर पर तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा है इस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और जेपी नड्डा ने ये सवाल पूछे हैं, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है कि आखिरकार जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में आने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है, जिसके चलते अब प्रवेश वर्मा पर गाज गिराई जा सकती है। तमाम जानकारी सामने आ रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा की बहिष्कार वाली टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा से उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर अब बीजेपी नेतृत्व ने स्पष्टीकरण मांगा है। पिछले सप्ताह दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई और अन्य संगठनों ने एक विराट हिंदू सभा का आयोजन किया था। इस सभा में नंदकिशोर गुज्जर, प्रवेश वर्मा शामिल थे, जहां वर्मा ने इन लोगों को पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया था। इंडियन एक्सप्रेस पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी टिप्पणी की सराहना नहीं की है। हालांकि वर्मा ने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन जो संदेश गया वे गलत था। पार्टी के एक नेता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने स्पष्टीकरण मांगा है प्रवेश वर्मा से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद प्रवेश वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन उन्होंने इसका अभी तक कोई खंडन नहीं किया है। बीजेपी सांसद ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि इस घटनाओं पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था और किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा है। बीजेपी सूत्रों ने यह भी बताया है कि नेतृत्व ने अपने सभी नेताओं के साथ साथ वार्ता प्रमुख को कोई भी हिंदू मुस्लिम टिप्पणी करने से बचने के लिए सख्त निर्देश भेजे थे। पार्टी के एक नेता ने कहा है कि पार्टी की ओर से सख्त निर्देश है कि कोई भी प्रवक्ता नेता कोई टिप्पणी ना करे जिसकी व्याख्या विभाजनकारी हो। कोई हिंदू मुस्लिम टिप्पणी नहीं की जा सकती, यही संदेश दिया जा रहा है। वास्तव में पार्टी अब प्रवक्ताओं को आक्रामक हिंदू मुस्लिम बहस के लिए भी नहीं भेजती है। नुपुर शर्मा विवादित बयान के बाद जिस तरीके से क्रिटिसिज्म दुनिया भर में झेलना पड़ा था, उससे बीजेपी ने अपने नेताओं से किसी धर्म के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने के लिए कहा था, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के नैरेटिव को नुकसान लगातार पहुंच रहा है। यही कारण पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली के नेता नवीन जिंदल को पैगंबर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली में 9 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद की रैली में भड़काऊ
भाषण लगे। खुलेआम मुसलमानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर आए, उनकी जान लेने तक की बातें कही गई थी। कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद विधायक भी शामिल थे। मामला हेट स्पीच का था। आयोजकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। ये धारा भीड़ इकट्ठा कर नियमों को तोड़ने के लिए लगाई जाती है। दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने, इस नियत से बयान देने, भड़काऊ बयान देने या किसी संबंधित धाराओं को मुकदमे लिखने की जानकारी अब तक सामने नहीं आई थी। मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं हुई है, न हेट स्पीच देने वालों की ओर न ही कार्यक्रम का आयोजन करने वालों की कोई गिरफ्तारी हुई है, जो कि दिल्ली पुलिस पर भी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। क्योंकि पिछले कुछ समय में दिल्ली में ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं जहां इसी तरह के भड़काऊ भाषण लगे और दिल्ली पुलिस बार बार उन हेट स्पीच को रोकने में नाकाम रही है। इसलिए हर सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे, ये इसलिए भी क्योंकि लोकतंत्र में तंत्र को सुचारू रखने में पुलिस की भूमिका काफी अहम होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कार्यक्रमों में खुलेआम भड़काऊ भाषण देने वाले अधिकतर लोग बाहर ही घूम रहे हैं, कुछ दोहराते हुए ऐसी हरकत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली सरकार से इस पर जवाब मांगा है कि दिसंबर 2021 के हेट स्पीच मामले में क्या कार्रवाई हुई है, केस की क्या स्थिति है। एक नज़र दिल्ली में हेट स्पीच की उन घटनाओं पर डाल लेना जरूरी है और साथ ही उन मामलों में क्या कार्रवाई हुई है उसे भी जान लेना जरूरी है। साल 2020 की शुरुआत में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। उसी आसपास दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले थे। दिल्ली में दंगे भड़के, इसमें हेट स्पीच की बड़ी वजह मानी जाती है। उस दौरान कई नेताओं ने विवादित बयान दिए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने यहां तक कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकारी जमीन पर बनी सभी मस्जिदों को हटाया जाएगा। शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को लेकर प्रवेश वर्मा ने उस दौरान भी कहा था कि शाहीन बाग में लाखों लोग हैं, दिल्ली के लोगों को सोचना होगा और फैसला लेना होगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे, उन्हें मारेंगे। आज समय है, कल मोदी जी और अमित शाह आपको बचाने नहीं आने वाले हैं, जो कि प्रवेश वर्मा ने उस दौरान भी भड़काऊ भाषण दिया था। उसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर भी हेट स्पीच के आरोप लगे थे। इनके वीडियो भी सामने आए थे। राजधानी में हेट स्पीच के मामलों का ये एक उदाहरण भर है। बीते कुछ समय से संगठित रूप से और सार्वजनिक मंचों पर भड़काऊ बयानों की बाढ़ सी आ गई है। 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। करीब 5000 लोगों की भीड़ जुटी थी। इस कार्यक्रम में जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, बंद करो मुल्लों के व्यापारों को बंद करो जैसे नारे लगाए गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद अगले दिन कार्यक्रम के आयोजकों और दूसरे लोगों को हिरासत में लिया गया था। कार्यक्रम का आयोजन सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के संगठन ने किया था। कुछ दिनों बाद संगठन के निदेशक प्रीत सिंह और दूसरे आरोपियों को जमानत मिल गई थी। पुलिस ने नवंबर 2021 में चार्जशीट फाइल की थी। मामला अब भी कोर्ट में पेंडिंग है। 19 दिसंबर 2021 हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया था। कार्यक्रम में ऐलान किया गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर किसी को मारना होगा तो वे तैयार रहेंगे, जिसमें सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाण के वहां मौजूद लोगों को ऐसी शपथ दिलाते हुए दिखाई दिए थे। एक वीडियो सामने आया जिसमें वे कहते हैं, हम शपथ लेते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
मरेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों को वहां खड़ी भीड़ दोहराती है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी। पुलिस ने कहा था कि दिल्ली के कार्यक्रमों में किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत की बात नहीं कही गई थी। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में ये बातें लगातार लिखी। भाषण में किसी समुदाय, धर्म या विशेष के खिलाफ कोई घृणा नहीं फैलाई गई। भाषण अपने धर्म को मजबूत करने को लेकर था, ताकि वे अपने अस्तित्व को खतरे में डालने वाली बुराइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकें, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई थी, जो कि खुले तौर पर दूसरे समुदाय के लिए भड़काने वाली बातें थी। इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी, जो हेट स्पीच लगातार दे रहे थे उनके समर्थन में। जब दिल्ली पुलिस खड़ी दिखाई दी, लगातार जो है हेट स्पीच के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सख्त है, जहां प्रवेश वर्मा के ऊपर गाज गिर सकती है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।